एसिड आंखें कचरे में फेंकने के मामले में आरोपी डॉक्टर यूएस तिवारी और डीके शाक्य पर आरोप तय। 15 दिन में देना होगा जवाब। संतोषजनक जवाब नहीं मिलने पर होगी विभागीय जांच। जनता ने फिर जी मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ पर जताया भरोसा। लगातार 12वें हफ्ते बार की रेटिंग में नंबर 1। नमस्कार। देश की 125 करोड़ की आबादी का एक बड़ा हिस्सा आज भी आर्थिक रूप से स्वावलंबी नहीं है। इस बड़ी चुनौती को हमारे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सरकारी की गद्दी संभालते ही स्वीकार किया और एक ऐसी योजना को अंजाम तक पहुंचाने की पहल की जिसके नाम में ही इसकी सार्थकता दिखाई देती है। जी हां, हम आज बात कर रहे हैं प्रधानमंत्री जन धन योजना की, जो एक अभियान के रूप में पूरे देश में तेजी से लोगों की जिंदगी बदलने में मददगार साबित हो रहा है। एक छोटे राज्य के तौर पर छत्तीसगढ़ भी इस योजना में अपनी हिस्सेदारी बखूबी निभा रहा है और सुखद पहलू यह है कि छत्तीसगढ़ में प्रधानमंत्री जनधन योजना इस तेजी से आगे बढ़ी कि जल्द ही बैंक खातों के जरिए आर्थिक आधार देने वाली इस योजना के लक्ष्य को पार करने में छत्तीसगढ़ देश के टॉप 10 राज्यों में शुमार हो गया। देखिए कामयाबी की ये कहानी और क्या बयां कर रही है। आजादी के 68 साल बाद भी देश में 68% लोगों के पास किसी बैंक में खाता नहीं होना वाकई देश की एक बड़ी चुनौती है और इसी चुनौती को पार करने का संकल्प किया देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने। 15 अगस्त 2014 को जब लाल किले की प्राचीर से देश के मौजूदा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पहली बार तिरंगा झंडा फहराया तो देश के लिए सबसे बड़ी सौगात उनके साथ थी। सौगात हर परिवार को आर्थिक तौर पर स्वावलंबी बनाने की एक अभियान चलाकर देश के अंतिम पायदान पर खड़े व्यक्ति को भी आर्थिक रूप से खुद को सुरक्षित महसूस करने की एक बड़ी कोशिश की गई और इसी कोशिश का नाम था प्रधानमंत्री जनधन योजना। प्रधानमंत्री जनधन योजना के माध्यम से हम देश के गरीब से गरीब लोगों को बैंक अकाउंट की सुविधा से जोड़ना चाहते हैं। आज करोड़ों करोड़ों परिवार हैं जिसके पास मोबाइल फोन तो है लेकिन बैंक अकाउंट नहीं। राष्ट्र कल्याण की गति को तेज करना चाहता हूं और मैं करके रहूंगा। 15 अगस्त को प्रधानमंत्री जनधन योजना के ऐलान के साथ ही भारत सरकार ने एक संकल्प लिया। संकल्प भारत के नागरिकों को आर्थिक रूप से स्वावलंबी बनाने का, संकल्प देश के हर परिवार के बैंक खाते खुलवाने का, संकल्प आजादी के 68 साल के बाद तक उस योजना को पूरा करने का जिससे हर परिवार को आर्थिक तौर पर आत्मनिर्भर बनने का भरोसा हो जाए। और इस भरोसे को पूरा करने के लिए 28 अगस्त को जो अभियान पूरे देश में चला उसने जैसे एक क्रांति की शक्ल अख्तियार कर ली, क्योंकि सिर्फ एक दिन में देश भर के तकरीबन 1.5 करोड़ लोगों ने प्रधानमंत्री जनधन योजना के तहत बैंकों में अपना खाता खुलवाया। प्रधानमंत्री जनधन योजना के लक्ष्य को पूरा करने में देश के सभी राज्यों में होड़ लग गई और एक बार फिर से बेहद कम दिनों में छत्तीसगढ़ देश के टॉप 10 राज्यों में शुमार हो गया। पहले चरण में 45 लाख लोगों का बैंक खाता खोलने के लक्ष्य के साथ आगे बढ़ा छत्तीसगढ़ लगातार लोगों की उम्मीदों को पूरा करने में कामयाब हो रहा है। जनधन योजना से हमको बहुत फायदा है। 2 लाख का बीमा है, एक्सीडेंट भविष्य में कभी जरूरत पड़ा तो, और हमारे घर में 3 सदस्य लोग खुलवा चुके, अपने मोहल्ले में भी खुलाया गया है। वो तो मैं आम नागरिक के लिए बहुत अच्छा सुविधा है और मैं सोचता हूँ कि मेरे परिवार के लिए भी बहुत अच्छा है। मैं भी एक खाता खुलवाया हूँ।
पहले चरण के आंकड़े ही छत्तीसगढ़ सरकार की कोशिशों का बेहतर नतीजा देने लगे। आंकड़ों की रोशनी में देखें तो सिर्फ नवंबर 2014 तक ही ग्रामीण क्षेत्र में 9,75,977 खाते खुले, जबकि शहरी क्षेत्र में 9,28,291 खाते खुले। योजना के लिए नोडल बैंक के रूप में भारतीय स्टेट बैंक काम कर रहा है। राज्य में सार्वजनिक क्षेत्र के 27 और निजी क्षेत्र के 14 बैंकों में योजना के तहत खाते खोलने का अभियान तेज है। बेशक शुरुआती दौर में खाता खुलवाने की रफ्तार खास तौर पर ग्रामीण इलाकों में थोड़ी धीमी रही, लेकिन मार्च 2015 की शुरुआत तक इन आंकड़ों में जबरदस्त सुधार हुआ और तय लक्ष्य से ज्यादा लोगों के बैंक खाते खुले। छत्तीसगढ़ में मार्च 2015 की शुरुआत तक बैंक में खाता खोलने का तकरीबन 99% लक्ष्य हासिल कर लिया गया था। मार्च की शुरुआत तक कुल 57 लाख से ज्यादा लोगों के खाते खुले। इनमें से 44 लाख से ज्यादा खाता धारकों को रुपे कार्ड भी हासिल हो गया, जो मार्च की शुरुआत तक खोले गए खातों का 83% था। जबकि मार्च 2015 की शुरुआत तक कुल 27 जिलों में से 22 जिलों में प्रधानमंत्री जनधन योजना के खाता खोलने का लक्ष्य 100% पूरा हुआ। नक्सल प्रभावित बस्तर संभाग के 5 जिले सुकमा, दंतेवाड़ा, बीजापुर, नारायणपुर और कांकेर में जनधन योजना अपने लक्ष्य की तरफ बढ़ रही है। ये हालात तब हैं जब छत्तीसगढ़ में प्रति 1000 वर्ग किलोमीटर पर सिर्फ 15 बैंक हैं, जबकि प्रति 1000 वर्ग किलोमीटर पर राष्ट्रीय औसत 35 बैंकों का है। जैसे जैसे प्रधानमंत्री जनधन योजना आगे बढ़ी, राज्य के लोगों में आर्थिक तौर पर स्वावलंबी होने और अपनी आर्थिक सुरक्षा का भरोसा बढ़ता गया और आज ये आर्थिक विकास की योजना हर परिवार को भरोसा और संबल दे रही है। जनधन योजना की जानकारी पेपर के माध्यम से मिली। हमने जाके बेकायदा जो है अपना अकाउंट भी खुलवाया। फायदा ये मिला कि हमको बिना पैसे के अकाउंट खुल गया, ठीक है। और एलपीजी गैस की जो सब्सिडी जो आती है हमारे अकाउंट में प्रॉपर्ली आ जाती है। फायदे इस तरह के मिले कि जैसे हमको पहले बैंक में पैसा लगता था 1000, 2000, 5000 रुपया अकाउंट खुलवाने के लिए, अभी फ्री में खुल गया अकाउंट। छत्तीसगढ़ सरकार ने प्रधानमंत्री जनधन योजना को एक ऐसा अभियान बनाया जो जन जन को जोड़ने वाली मुहिम बन गई। जरूरतमंद परिवारों का खाता खोलने के लिए विशेष सर्वेक्षण अभियान चलाया गया, जो आज भी जारी है। जबकि खास तौर पर ग्रामीण क्षेत्रों में बैंक के अलावा बड़े बड़े गांवों में भी शिविर लगाकर खाते खोले जा रहे हैं। ये तमाम खाते जीरो बैलेंस पर खोले जा रहे हैं। जाहिर तौर पर प्रधानमंत्री जनधन योजना ने लोगों को आर्थिक विकास की नई रोशनी दी है, तो एक ऐसा रास्ता भी दिखाया है जिस पर चलकर वो अपने भविष्य के कई सपने पूरे कर सकते हैं। क्योंकि प्रधानमंत्री जनधन योजना सिर्फ लोगों को आर्थिक स्वावलंबन देने के लिए सरकार की एक आर्थिक योजना मात्र नहीं है, बल्कि प्रधानमंत्री जनधन योजना के लक्ष्य को जिस तरह से छत्तीसगढ़ में पूरा किया जा रहा है, उसने लोगों में सरकार और जनता के बीच एक ऐसा रिश्ता जोड़ा है जो लोकतंत्र के लिए एक नया आर्थिक अध्याय लिख रहा है, जिसके जरिए आम नागरिक और राज्य के साथ साथ देश भी आर्थिक तौर पर आत्मनिर्भर बनेगा। प्रधानमंत्री जनधन योजना देश के आखिरी पायदान पर खड़े व्यक्ति को भी आर्थिक रूप से सुरक्षित करने की योजना है, क्योंकि जिस तरह से इस योजना को तैयार किया गया है वो कम से कम छत्तीसगढ़ के आदिवासी अंचल के लिए आर्थिक वरदान है। जनधन योजना के स्वरूप और छत्तीसगढ़ में इसकी कामयाबी की तस्वीर देखिए।
प्रधानमंत्री जनधन योजना के तहत आम आदमी को बैंकों से जोड़ने के लिए नए खाते खोलने का सिलसिला लगातार जारी है। छत्तीसगढ़ सरकार और राज्य में चलने वाली विभिन्न बैंकों के जरिए सूबे के लोगों को आर्थिक सामाजिक सुरक्षा देने की कोशिश की जा रही है। इन बैंक खातों के जरिए डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर का मकसद पूरा किया जा रहा है, यानी खाता धारक के खाते में सीधा लाभ देने की ये योजना अब लाखों लोगों को लाभ देने लायक बन रही है। ये पूरी योजना अगस्त 2018 तक है, जिसके लिए सभी बैंकों को शहरी और ग्रामीण इलाकों में टारगेट भी दिया गया है, जो पूरा करने की कोशिशें जारी है। वही 5,000 कुछ ऐसे खाते में जमा होगा और बीमा के बारे से जानकारी दिया गया था, उस हिसाब से हम खाता जमा किया। पेपर में जो पढ़े हैं, टीवी में जो देखे ना, उसी के आधार पर अपन खाता खुलवा लिया। इसमें जैसे गैप सब्सिडी है ना, दुर्घटना बीमा है। अच्छा, खाते में कुछ 5,000 रुपये कुछ राशि वगैरह जमा करेंगे, ऐसे टाइप का कुछ मेन था। सब्सिडी की वजह से वो खाता खुलवाए हैं। प्रधानमंत्री जनधन योजना के पूरे स्वरूप को समझना भी बेहद जरूरी है। दरअसल आर्थिक आधार प्रदान करने वाली ये योजना खाता धारक को दोहरा लाभ देती है। खाता धारक अगर नियमित रूप से अकाउंट को एक्टिव रखता है तो वो बीमा क्लेम का भी हकदार होगा। खाता धारक की सामान्य मौत पर परिवार में उसके आश्रित को 30,000 रुपए का क्लेम मिलता है। दुर्घटना या आकस्मिक मौत होने पर परिवार के आश्रित को 1 लाख रुपए का भुगतान किया जाता है। योजना के तहत बीमा क्लेम का लाभ खाता धारक को तभी मिलेगा जब उसने 6 माह तक संतोषजनक रूप से खाते में लेन देन किया हो। इसमें खाते के साथ मिले रुपए कार्ड का भी 45 दिनों में कम से कम एक बार उपयोग होना जरूरी है। दोनों शर्तें पूरी करने पर ही बीमा क्लेम की पात्रता मानी जाती है। प्रधानमंत्री जनधन योजना में ज्यादातर बैंक खाते ग्रामीण और दूर दराज इलाकों में ही खोले जा रहे हैं, ताकि गरीब और वंचित तबकों को इसका सीधा लाभ दिया जा सके और देश के आर्थिक विकास में उनकी भागीदारी सुनिश्चित की जा सके। इसलिए राज्य में तमाम राष्ट्रीयकृत और निजी बैंकों ने ज्यादा से ज्यादा संख्या में खाता खोलने की होड़ हो गई है। शायद ये पहली बार ही होगा जब खाते खोलने के लिए बैंकों ने लोगों के घर तक जाना शुरू कर दिया है। प्रधानमंत्री धन जन योजना एक ऐसी योजना है जिसमें लोगों की सुरक्षा मुहैया कराती है। अभी भी कई व्यक्ति ऐसे हैं जो अपना बीमा नहीं कराए हैं, परंतु इस माध्यम से अपना बीमा कराकर अपने जीवन को सुरक्षित बना रहे हैं। एक बहुत ही अच्छी योजना है। माननीय प्रधानमंत्री जी के द्वारा जो योजना चलाया गया है, 12 रुपए में बीमा करके लोगों को सुरक्षा दिया जा रहा है। वास्तव में बीमा के प्रति लोगों की जो जागरूक नहीं थे, तो इस माध्यम से जागरूकता बढ़ी है। छत्तीसगढ़ सरकार की लगातार कोशिशें और बैंकों की मुस्तैदी ने प्रधानमंत्री जनधन योजना के बेहतरीन नतीजे छत्तीसगढ़ में देने शुरू कर दिए हैं। मार्च की शुरुआत तक के आंकड़ों पर गौर करें तो 57 लाख से ज्यादा खाते खुले और बैंकों ने छत्तीसगढ़ में इस योजना से जुड़े 7,14,512 खाता धारकों के खातों से उनके आधार नंबर को जोड़ दिया। जबकि बैंक अधिकारियों को बस्तर संभाग के कांकेर, दंतेवाड़ा, नारायणपुर, बीजापुर और सुकमा जिले के लिए खास निर्देश दिए गए। बैंकों को सरकार ने प्रधानमंत्री जनधन योजना के तहत इन जिलों के सभी परिवारों के बैंक खाते जल्द से जल्द खोले जाने का निर्देश दिया। बस्तर संभाग की ऐसी ग्राम पंचायतें जहां बैंक शाखाएं या ग्राहक सेवा केंद्र स्थापित नहीं हैं, वहां भी सारे इंतजाम करने के निर्देश दिए गए। जबकि सरकार ने टेलीकॉम कनेक्टिविटी का विस्तार करने के लिए दूर संचार विभाग के अधिकारियों को भी निर्देश दिया, ताकि इन सभी 5 जिलों में बैंक खाता खोलने वाले लोगों को प्रधानमंत्री जनधन योजना का लाभ हासिल करने में कोई दिक्कत न आए। जनधन योजना जो है एक सकारात्मक पहल है सरकार की, और ये इस योजना का लाभ जो है हर तबके को मिल रहा है। आर्थिक सुरक्षा के मामले में वर्तमान में केंद्र सरकार ने कई नई योजनाएं लागू की है, जिसके अंतर्गत आने वाला भविष्य में हमारा सुखमय बनेगा। वाकई
प्रधानमंत्री जनधन योजना को आगे बढ़ाने में छत्तीसगढ़ सरकार ने हर स्तर पर बहुत मेहनत की है ताकि एक भी परिवार इस लाभ से वंचित न रह सके और यही वजह है कि सरकार के अथक प्रयास रंग ला रहे हैं और लोग हर नए दिन के साथ प्रधानमंत्री जनधन योजना को अपना रहे हैं और आर्थिक विकास का नया सूरज अपनी रोशनी बिखेर रहा है। और यहाँ एक छोटे से ब्रेक के लिए रुकना होगा, लेकिन जब ब्रेक के बाद लौटेंगे तो आपको बताएंगे प्रधानमंत्री जनधन योजना के तहत छत्तीसगढ़ जैसा छोटा राज्य किस तरह से अपनी अहम भागीदारी निभा रहा है। बहुत जल्द लौट रहे हैं। प्रायोजक हैं देगी मिर्च का तड़का, अंग अंग फड़का, MDH की देगी मिर्च, जेनेक्स जिम वेस्टर्न कैजुअल इनर्स, फन फैशन स्टाइल जेनेक्स, नया रोसा हर्बल शैम्पू जो बालों को बनाए लंबा, घना और काला, और विठोबा आयुर्वेदिक दंत मंजन, इसके गुण सब जानते हैं। पहले बार बार होने वाली कब्ज और पेट फूलने के कारण मैं चिड़चिड़ा रहता था। झंडू नित्यम टैबलेट शुरू करते ही रात भर में आराम मिला। अब हमेशा इसे मैं अपने पास रखता हूँ। झंडू नित्यम टैबलेट दे 3 फायदे। आंतों की देखभाल करे, कब्ज से दे राहत बिना पेट मरोड़, और ये लेने में भी आसान है। अपनाइए झंडू नित्यम टैबलेट। असली ताकत पैरों में होती है। मेरे ट्रैक्टर के पैर PKT टायर, इनसे ट्रैक्टर को मिले असली ताकत। PKT टायर, ट्रैक्टर का सच्चा साथी। सुन के देख बांट के कूट के निखरे जो हो मिर्ची हम अपनाए जैसे एवरेस्ट का तीखा लाल। सही तीखा, सही लाल। तीखा लाल। आपका ऑफिस भारत है। जगह जगह है धूल की चादर। हर स्कूल, हर कॉलेज भारत है। बेपरवाही का ये मन। हर सड़क, हर गली भारत है। हर धरोहर, हर घर भारत है। और भारत को स्वच्छ करने में कपड़े तो गंदे होंगे ही। जैसे आपने संकल्प लिया है भारत को बेहतर बनाने का, वैसे ही हमने भी संकल्प लिया है बेहतर को और बेहतर बनाने का। महाशक्तिशाली घड़ी इस्तेमाल करें, फिर विश्वास करें। For the love of racing, Apache RTR 180. क्या आप बार बार होने वाली पेट की तकलीफों से परेशान हैं? उनका जड़ से इलाज करें झंडू पंचारिस्ट से। आयुर्वेद पर आधारित झंडू पंचारिस्ट पेट की समस्याओं जैसे एसिडिटी, गैस, बदहजमी, पेट फूलना और कब्ज पे जड़ से काम करे और पूरे पाचन तंत्र को मजबूत बनाए। अपनाइए झंडू पंचारिस्ट। सारी परेशानियों को निगल जाए, लेकिन छुओ तो पिघल जाए। वीनस डीप मॉइस्चर, इसके स्किन न्यूट्रिएंट्स और नेचुरल क्रीम त्वचा को दे गहराई तक पोषण और रखे मक्खन सी मुलायम। वीनस रोज मक्खन सी मुलायम त्वचा। नेस्ले मंच खाओ, अपने मंच पे आओ। From Nestle. ज्यादा फीचर्स, ज्यादा कंफर्ट, ज्यादा फीचर्स, ज्यादा माइलेज के साथ नया TVS Jupiter। ज्यादा का फायदा। Jupiter।
ब्रेक के बाद हाजिर हैं। देश भर में अब तक प्रधानमंत्री जनधन योजना में बैंक खातों के खुलने का आंकड़ा तकरीबन 17 करोड़ तक पहुंच रहा है, जिसमें अकेले छत्तीसगढ़ इस बढ़ते आंकड़े में करीब 4% का हिस्सेदार है। जाहिर तौर पर आदिवासी बहुल छत्तीसगढ़ राज्य में बहुत जल्द आर्थिक आजादी का सूरज पूरी तरह से चमकने वाला है। प्रधानमंत्री जनधन योजना को लेकर सामने आए आंकड़े छत्तीसगढ़ को देश के बाकी राज्यों के मुकाबले पहली कतार में खड़ा करते हैं। लिहाजा राज्य के लिए ये चुनौती और बड़ी हो जाती है कि वो प्रधानमंत्री जनधन योजना के लक्ष्य को हर स्तर पर पूरा करे, और इसी दिशा में सरकार लगातार आगे बढ़ रही है। हालांकि पूरे देश के स्तर पर आंकड़े भी तेजी से आगे बढ़ रहे हैं। आंकड़ों की रोशनी में देखें तो देश भर के पब्लिक सेक्टर बैंकों ने जुलाई महीने की 8 तारीख तक 7 करोड़ 15 लाख खाते खोले, जबकि शहरी क्षेत्रों में 5 करोड़ 92 लाख बैंक खाते खोले गए। कुल मिलाकर पब्लिक सेक्टर की बैंकों ने देश भर में 13 करोड़ खाते खोले। क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों ने ग्रामीण इलाकों में 2 करोड़ 54 लाख खाते खोले, जबकि देश के शहरी क्षेत्रों में ग्रामीण बैंकों ने 44 लाख खाते खोलने में कामयाबी हासिल की। कुल मिलाकर क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों ने देश भर में 2 करोड़ 98 लाख खाते खोले। निजी बैंकों ने ग्रामीण इलाकों में 4 लाख खाते खोले, जबकि शहरी क्षेत्रों में निजी बैंकों ने 28 लाख खाते खोले। कुल मिलाकर निजी बैंकों का देश भर में खाता खोलने का आंकड़ा 68 लाख रहा। यानी देश भर में तमाम बैंकों ने ग्रामीण क्षेत्रों में 10 करोड़ 1 लाख खाते खोले, तो शहरी इलाकों में तमाम बैंकों में 6 करोड़ 64 लाख खाते खुले, जबकि ग्रामीण और शहरी इलाकों को मिलाकर देश भर में 16 करोड़ 73 लाख बैंक खाते खुल चुके हैं। जिसमें छत्तीसगढ़ का भी योगदान तकरीबन 4% तक पहुंच रहा है, क्योंकि छत्तीसगढ़ में मार्च की शुरुआत तक के आंकड़ों में कुल 57 लाख से ज्यादा बैंक खाते खुल चुके थे। हालांकि एक छोटे राज्य के रूप में छत्तीसगढ़ की भागीदारी संख्या के लिहाज से बहुत बेहतर है। देश में प्रधानमंत्री जनधन योजना के रुपए कार्ड जारी करने के आंकड़ों को देखें तो हालात बेहतरीन कहे जा सकते हैं, क्योंकि आंकड़े बताते हैं कि देश भर में कुल 14 करोड़ 87 लाख लोगों को अब तक रुपए कार्ड हासिल हो चुके हैं। ये आंकड़े 8 जुलाई तक के हैं, जबकि मार्च की शुरुआत तक के आंकड़ों में छत्तीसगढ़ में 44 लाख से ज्यादा लोगों को रुपए कार्ड मिल चुका था, जो देश भर के रुपए कार्ड के आंकड़ों का तकरीबन 3.5% हिस्सा आंका गया। जबकि देश भर के बैंकों में खुले खातों में फिलहाल 19,990 करोड़ 52 लाख रुपए जमा है। देश भर के आंकड़ों में छत्तीसगढ़ किस पायदान पर खड़ा है, इसके बारे में सरकार जो आंकड़े बताती है वो इस बात की तस्दीक करते हैं कि छत्तीसगढ़ के लोग किस संजीदगी से प्रधानमंत्री जनधन योजना में अपनी रुचि दिखा रहे हैं। योजना का लाभ भविष्य में और अभी वर्तमान में जिस तरह से निचले तबके के मजदूर वर्गों के लिए एक वरदान साबित हुआ है, और आने वाले समय में ये काफी हद तक लोगों के जीवन स्तर को ऊपर उठाने के लिए, जो छोटे तबके के नीचे तबके के हैं, उनके लिए बहुत ही सारगर्भित योजना है। जब से जन योजना प्रधानमंत्री योजना से हम खुशी से परिवार चला रहे हैं। जनधन योजना में मैंने एक खाता खोला है, इससे मेरी काफ़ी बचत हो जाती है। पहले मेरे पैसे जमा नहीं हो पाते थे, जनधन योजना खुलने से हम जो पैसा नहीं बचा पाते थे, आज उस योजना के तहत बैंक में डाल के वो पैसा बचा ले रहे हैं। प्रधानमंत्री जनधन योजना में मैंने खाता खुलवाया और उसमें मेरी जो आमदनी है 300 रुपये, लगभग 150 रुपये मैं जमा करता हूँ। ये योजना बहुत अच्छी है, मेरी मतलब बचत हो रही है। प्रधानमंत्री जनधन योजना को लेकर जिस तरीके से छत्तीसगढ़ में उत्साह नजर आता है, उससे ये साबित हो जाता है कि आदिवासी बहुल छत्तीसगढ़ राज्य आर्थिक तौर पर अपने पैरों पर खड़ा होने के लिए लगातार कोशिशें कर रहा है
और जाहिर तौर पर यही छोटी छोटी कोशिश बहुत जल्द आर्थिक आजादी के सूरज की चमक के साथ छत्तीसगढ़ के घर घर में खुशहाली बिखेरेगी। तो इस खास पेशकश में अभी के लिए इतना ही। What? आज फिर बाहर खाना खा के आओगे? और मैंने जो इतना कुछ बनाया घर का कुछ अच्छा नहीं लगता। लाइफ में डालो थोड़ा गरम मसाला। एवरेस्ट गरम मसाला, खाने में डाले स्पेशल टेस्ट। थोड़ी गरम दाल मिलेगी, टेस्ट में बेस्ट एवरेस्ट। हीरो पंजा लड़ाएगा? स्मार्टफोन है, टूट जाएगा। गोरिल्ला ग्लास टूट गया तो with 1 year screen guarantee। महंगा स्मार्टफोन है? 3666 only। New Intex Aqua 3G Pro solid वाला स्मार्टफोन। इंटेक्स रूप मंत्रा आयुर्वेदिक फेस क्रीम एंड फेस वॉश, इसमें है 12 खास आयुर्वेदिक जड़ी बूटियों का संतुलित मिश्रण। ये कोई कॉस्मेटिक नहीं, आयुर्वेदिक औषधि है। श्राप है, ये पाप है, हर दर्द का ये बाप है। नया झंडूबाम अल्ट्रा पावर करे सख्त दर्द की बोलती बंद। झंडूबाम अल्ट्रा पावर, जबरदस्त दर्द की बोलती बंद। नया झंडूबाम अल्ट्रा पावर, साथ ही झंडूबाम और बच्चों का झंडू जूनियर जेल बाम। कैंट है सबसे बेस्ट आरओ प्यूरिफायर और कैंट आरओ को मिले हैं दुनिया के टॉप क्वालिटी सर्टिफिकेट्स। कैंट देता है सबसे शुद्ध पानी। क्लासरूम तो जश्न है कल्पनाओं का। IGM यूनिवर्सिटी ग्वालियर सेलिब्रेटिंग ड्रीम्स। क्या आप जानते हैं कि आजकल के असंतुष्ट पारिवारिक जीवन का मूल कारण है स्ट्रेस, जिससे आप में ऊर्जा व क्षमता की कमी महसूस होती है। इसके जड़ पे काम करे झंडू विगोरेक्स। अन्य दवाइयां असर तुरंत तो करती हैं, पर उनके साइड इफेक्ट्स हो सकते हैं। झंडू विगोरेक्स एक सुरक्षित आयुर्वेदिक जोशवर्धक है जो आयुर्वेद पर आधारित है। इसमें है अश्वगंधा, शिलाजीत, मुसली और स्वर्ण भस्म जैसे 7 जोशवर्धक। आप में लाए भरपूर ऊर्जा और क्षमता, ताकि आप पारिवारिक जीवन का आनंद ले सकें। रोजाना 1 कैप्सूल 2 बार ले। झंडू विगोरेक्स। हर घूंट में अमूल दूध का ऐसा स्वाद कि रहा न जाए। प्रस्तुतकर्ता रूप मंत्रा आयुर्वेदिक फेस क्रीम। ये कोई कॉस्मेटिक नहीं, आयुर्वेदिक औषधि है। प्रायोजक यूबी फेयरनेस क्रीम फॉर मेन अब लड़कों की निकल पड़ी। और प्रयाग सैनिटरी वेयर एंड सिंक्स, टचिंग लाइफ एवरी डे। सीएम शिवराज सिंह चौहान की कांग्रेस को 2 टोक। सिर्फ जनता के कहने पर दूंगा इस्तीफा, कहा आरोप सही है तो कांग्रेस करे साबित। शिवराज सिंह इस्तीफा दो, शिवराज सिंह इस्तीफा दो। मैं कहता हूं भाई आपको पूछ रहा हूं, दे दूं क्या इस्तीफा? अरे दो बताओ, दे दूंगा इस्तीफा। क्या बात किया मैंने? सदन के बाद भोपाल की सड़क पर संग्राम। पुलिस ने कांग्रेस कार्यकर्ताओं पर किया लाठीचार्ज, आंसू गैस का भी इस्तेमाल। जा रहे थे सीएम हाउस का घेराव करने।
अलीराजपुर में श्रद्धांजलि के नाम पर सियासत। शिवराज सिंह चौहान को कांग्रेसियों ने दिखाए काले झंडे। कांतिलाल भूरिया को अंदर जाने से रोकने पर विरोध। मध्य प्रदेश की सियासत में